शाम का वक्त था जब असद की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। माहा लॉन में बैठी थी। मौसम बदल चुका था। हल्की हल्की धूप सुकून दे रही थी। असद भी गाड़ी से उतरकर माहा के पास आकर बैठ गया। आज एयरपोर्ट पे बहुत रश था। लगता है कि सब लोग ही झुके जा रहे हैं। असद, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने हमें बेटा अता किया है। माहा ने कहा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे पता है माहा, तुम मुझसे जुड़ी हर चीज से खुश होती हो। असद ने माहा की बात खुशी से दोहराते हुए कहा। माहा, चलो शॉपिंग करने चलें। असद की आवाज से माहा चौंक गई, जो किचन में खाना बना रही थी। ये क्या कर रही हो? तुम छोड़ो ये सब, खुद ही कर लेगी नसीम। असद ने माहा के हाथ से खाने का चम्मच पकड़कर रखते हुए कहा और नसीम को आवाज दी। वो जी साहब जी करती फौरन किचन में आ गई। नसीम, हम लोग खाना बाहर खाएंगे, असद ने कहा और माहा को कहा, जल्दी करो, आ जाओ। माहा ओके कहती हुई किचन से बाहर निकल गई। असद भी बाहर आते हुए, ठीक है मैं गाड़ी के पास हूँ, आ जाओ जल्दी। ये कहते असद बाहर निकल गया। ओहो, एक तो ये माहा पता नहीं कब आएगी। ये लेडीज तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हैं? असद गाड़ी में बैठा बड़बड़ा रहा था जब अचानक इसकी नजर माहा पर पड़ी। असद के तो जैसे होश ही उड़ गए। माहा ने गोल्डन कलर में सूट पहना हुआ था, जिसके साथ गोल्डन दुपट्टा था और खुले बालों को अपने हाथ से संवारती हुई जल्दी से बाहर की तरफ आ रही थी। माहा ने गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद किया तो असद पलके झपके बगैर, माहा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं हूँ भी, माहा ने शरारत भरे अंदाज में कहा तो असद भी मुस्कुराते हुए, अच्छा जी। असद की बात पे माहा भी मुस्कुरा दी और असद ने गाड़ी स्टार्ट की और घर से बाहर की तरफ निकाल ली।